हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग इज़ सेम एज़ हेयरिंग। जैसे हम हेयरिंग को परसीव करते हैं, उसी तरह से हम लिसनिंग को परसीव करते हैं एज अ कॉमन मैन। लेकिन लिसनिंग सिर्फ हेयरिंग नहीं है, लिसनिंग उससे बहुत ज़्यादा है। रादर हियरिंग लिसनिंग का सिर्फ एक पार्ट है, जिसमें हम सिर्फ फिज़िकल रूप से साउंड्स को सुनते हैं। इसलिए हम हियरिंग को कैसा प्रोसेस बोलते हैं? अ फिज़िकल प्रोसेस। बट लिसनिंग सिर्फ एक फ़िज़िकल प्रोसेस नहीं है। लिसनिंग फ़िज़िकल के साथ साथ एक मेंटल प्रोसेस भी है, जिसमें हमें बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। लिसनिंग में आपको अटेंड करना है, उसको परसीव करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है, उसको असेस करना है और साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्ड भी करना है। जिस तरह से स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हमने एक लिसनिंग की एक डेफिनेशन लिखी है, जिसमें हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा है, जिसमें आपने देखा कि द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम and responding to spoken and or non-verbal messages to hear something with thoughtful attention। इसमें सभी वो चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस की, which makes listening a mental process, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है सुनते हुए, उसमें से मीनिंग डिराइव करना है। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, उनको आपने क्लियर करना है, रिस्पॉन्ड करना है और आपको बिल्कुल अटेंटिव होकर उस चीज़ को सुनना है। सिर्फ रीडिंग, सिर्फ लिसनिंग आपका एक फिज़िकल प्रोसेस ना होकर एक मेंटल प्रोसेस भी इंक्लूड किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ 10 कमांडमेंट्स ऑफ लिसनिंग। कमांडमेंट्स को आप किस तरह से लेंगे? कमांडमेंट्स यानी उसकी रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं या एसेंशियल्स कह सकते हैं कि लिसनिंग करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, किन किन चीज़ों पर स्ट्रेस देना है। सबसे पहला है हमारा इसमें स्टॉप टॉकिंग। आप अगर सुनते वक्त बात करते रहेंगे तो आप चीज़ को अच्छी तरह से सुन नहीं पाएंगे। सेकेंड वन इज़ पुट द स्पीकर एट ईज़। जो स्पीकर आपके सामने बोल रहा है, जिसकी बातों को आप सुन रहे हैं, उसको आप कंफर्टेबल बनाइए, उसको कंफर्टेबल जोन में लाइए, तभी आपको वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको वो दे सकता है और आप भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली ग्रैस्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शो यू वॉन्ट टू लिसन। आपको ये दिखाना है अपने जो स्पीकर है उसको ये दिखाना है कि आप उसकी बात को सुनना चाहते हैं। आपने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं करनी है, आपने बातचीत नहीं करनी है क्लास में या मीटिंग में या जहाँ पर भी आप किसी को सुन रहे हैं, वहाँ पर आप उसे बताएं कि आप उसको सुनना चाहते हैं, तभी वो इंटरेस्ट से आपको अपना पूरा बेस्ट देगा। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, आपका फ़ोन कॉल आ रहा है या बाहर से कोई अजीब सी साउंड्स आ रही हैं, बाहर बारिश हो रही है, आप ना देखें, इधर उधर ना सुने। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस का मतलब कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर कर आपने सुनना है, तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी इंप्रूव हो सकती हैं। एम्पैथाइज विद द स्पीकर। अब स्पीकर भी एक ह्यूमन बीइंग है, उससे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो अगर उससे कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उसके साथ एम्पैथाइज करें या उसको एक बढ़िया एनवायरनमेंट अपनी क्लास में या मीटिंग में प्रोवाइड करें, जिससे कि वो अटेंटिवली, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को आपके सामने रख सके। नेक्स्ट वन इज़ बी पेशेंट। बी पेशेंट मतलब कि आपको पेशेंटली उसकी बात को सुनना है। अगर आपको इनिशियल लेवल पर उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो भी आप उसकी बात को सुनते रहें, बीच में ऑब्जेक्शंस क्रिएट ना करें, ताकि आपको उसकी बात थोड़ी बहुत समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। होल्ड योर टेम्पर। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, आप को उसकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बहुत लो बोल रहे हैं वो या बहुत हाई बोल रहे हैं, और अगर आपको उस वजह से आपका टेम्पर लूज़ हो रहा है, तो आपने अपने टेम्पर को लूज़ नहीं होने देना, आपने अपना टेम्पर मेंटेन करके रखना है। रिफ्रेन फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। आपको अपने स्पीकर के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है ऑन द वे ऑफ लेक्चर और ऑन द वे ऑफ मीटिंग। बाद में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स ना करें। आस्क क्वेश्चंस। जैसे हमने कहा कि अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड स्टॉप टॉकिंग अगेन एंड अगेन। आपको बातचीत नहीं करनी है, सबसे बढ़िया चीज़ आपको ये ध्यान